उसकी तरह बनूं। ये है पांडे परिवार, जिनकी साड़ियों की बड़ी सी दुकान है बाजार में, पांडे साड़ी भंडार। नीरव और ऋषभ के दादा ने शुरू किया था, उसके बाद उसके पापा ने उसे आगे बढ़ाया और पिता के जाने के बाद नीरव और ऋषभ आज उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नीरव और ऋषभ में उम्र का ज्यादा अंतर नहीं है, बस नीरव 1 साल ही ऋषभ से बड़ा है। इसलिए उनकी माँ साधना दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करवाना चाहती है, जिससे दोनों बहुएं साथ में घर में आ जाए। अरे विमला, तुझे कहा था मेरे बेटों के लिए अच्छी लड़कियां बताना, तूने कोई ढूंढी कि नहीं? अरे मैं भी तो देख रही हूँ, लेकिन मिलनी भी तो चाहिए ना लड़कियाँ। अरे मिलेगी क्यों नहीं, मेरे नीरव और ऋषभ दोनों इतने अच्छे दिखते हैं, इतना बड़ा साड़ी भंडार का दुकान है हमारा। हाँ तो मैंने कहा, मना किया है कि नहीं मिलेगी। मेरी नज़र में अगर कोई लड़की आ गई तो मैं ज़रूर बताऊंगी तुझे। अरे साधना, तेरा काम ये पड़ोसन नहीं मैं करूंगी, कभी कभी अपनी ननद को भी याद कर लिया कर। अरे जी जी, आप आइए आइए आइए। हाँ मैं, अब तू तो मुझे याद करती नहीं तो मुझे ही आना पड़ा। अरे ऐसी बात नहीं है जीजी, आप तो जानती है अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे कहाँ ये सब याद रहता है। बातें बनाना कोई तुझसे सीखे, लेकिन छोड़, आज मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। हमारे नीरव और ऋषभ दोनों के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या सच जीजी? आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। हाँ, अब दोनों की बुआ हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा ना दोनों के लिए। दोनों के लिए इतनी अच्छी लड़कियां पसंद की है कि तू देखती रह जाएगी। आपकी पसंद तो वैसे भी बहुत अच्छी है जीजी, आप ही ने तो मुझे पसंद किया था। बस उसी वक्त पता नहीं कैसे गलती हो गई। क्या? अरे मेरा मतलब है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। दोनों लड़कियां बड़ी सुंदर है और सुशील भी हैं, हमारे नीरव और ऋषभ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ तो जीजी, फिर शुभ काम में देरी कैसी, आप लड़की वालों से बात कर लीजिए, एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, फिर हम दोनों का रिश्ता पक्का कर लेंगे। वाह साधना, एक साथ तेरे तो दोनों काम हो गए। अरे मेरे जैसी ननद हो तो ऐसा ही होता है। हाँ जीजी, ये तो आपने सच कहा, आप थोड़ी खड़ूस जरूर है लेकिन अच्छी भी है। क्या क्या कहो? अरे मैं कह रही थी मुंह तो मीठा कीजिए। अरे तू भी रुक विमला, मैं अभी आती हूँ। बुआ जी ने तो जैसे साधना की चिंता ही दूर कर दी थी। साधना जैसा चाहती थी कि उसके दोनों बेटों की शादी साथ में हो, वैसा ही हो रहा था। साधना ने श्रद्धा को अपने बड़े बेटे नीरव के लिए पसंद किया और निहारिका को ऋषभ के लिए। श्रद्धा और निहारिका दोनों अलग अलग परिवार से थीं और दोनों का स्वभाव भी अलग था और दोनों के काम करने का तरीका भी। शादी की अगली सुबह दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं। अरे आ गई दोनों? प्रणाम माँ जी। प्रणाम माँ जी। खुश रहो दोनों, दूधो नाओ फूलो फलो। आज तुम दोनों का अपने ससुराल में पहला दिन है। वैसे निहारिका बहू, आज तूने ये सूट किस रंग का पहना है? आज पहला दिन है ना ससुराल में, कुछ अच्छा सा रंगीन, नई दुल्हन की तरह कपड़े पहनती। देख श्रद्धा ने कैसे साड़ी पहनी है, कुछ सीखो बेटा उससे। और ससुराल में ना बन ठन के रहना चाहिए। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे लगा आज रसोई में भी काम करना है तो मैंने सूट पहन लिया। आगे से ध्यान रखना। देखो श्रद्धा बहू का भी पहला दिन है, लेकिन उसने तो कोई गलती नहीं की कपड़े पहनने में। तुझे समझ में ना आए तो श्रद्धा से पूछ लिया कर बेटा। जी माँ जी। अच्छा, तो आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म भी है, तो तुम दोनों कुछ अच्छा सा बना लाओ। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ बहू, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है। माँ जी, खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, आप देखिएगा इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। साधना की बातों से निहारिका को बुरा तो जरूर लगा था, लेकिन अब वो अपना पूरा दम खाने को स्वादिष्ट बनाने में लगा रही थी और उसने शाही पनीर, रजवाड़ी खीर, दम बिरयानी और साथ में इतने अच्छे पराठे बनाए कि श्रद्धा के हाथों का पुलाव किसी ने चखा तक नहीं। निहारिका बहू यहाँ ना। जी माँ जी। ये लो बेटा तुम्हारा नेक, आज खाना इतना अच्छा बनाया कि मैं बता नहीं सकती। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा है। सच में मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, खाते खाते मेरा पेट दुखने लगा है। सच में इतना अच्छा शाही पनीर और बिरयानी आज तक नहीं खाया मैंने। श्रद्धा बहू, मैंने आज कहा था कि कुछ अच्छा सा बनाना, और तुमने क्या कहा था कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ तुमने क्या बनाया? पुलाव और दही, जो किसी ने खाया तक नहीं। माँ जी, पुलाव भी अच्छा ही बनाया, आप खाकर तो देखिए। अरे भाभी, अब बिरयानी और शाही पनीर को छोड़कर कौन आपका पुलाव खाएगा? क्यों माँ जी? नहीं तो क्या, तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए था। कुछ सीखो निहारिका से,
कैसे उसने इतने पकवान बनाया है। और ससुराल में तो अगर सबका दिल जीतना हो ना तो उनके दिल का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है। जी माँ जी, इसीलिए तो मैंने इतना सब बनाया। खैर छोड़ो, आप जैसे जिसकी समझ हो उतना ही काम करेगा ना। लेकिन आगे से ना निहारिका से कुछ सीखो श्रद्धा, तुम्हें ही काम आएगा। जी माँ जी। ससुराल के पहले ही दिन श्रद्धा और निहारिका में जैसे बेहतरीन बनने की होड़ सी शुरू हो चुकी थी। अगले दिन से दोनों कोशिश करने लगी कि वो साधना की नज़र में सबसे ऊपर उठ सके। माँ जी देखिए, मैंने आंगन में ये नए फूल के गमले लगाए हैं। इनमें ना साल के 12 ही महीने फूल उगते हैं और तो और आंगन में खुशबू भी रहती है। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा ही सही काम किया निहारिका बहू। तुम्हें फूल पौधों के बारे में पता है? पता है माँ जी। अरे माँ जी, मैं तो माली हूँ, माली। आप जिस फूल पौधे का नाम ले उसके बारे में पूरी डिटेल्स दे सकती हूँ आपको। आप देखिएगा मैं कैसे आंगन को हरा भरा कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, हमें आंगन को जंगल नहीं बनाना। आप आस पड़ोस वालों से क्यों नहीं पूछती, कहीं उन्हें माली की जरूरत ना हो। अरे भाभी, अब जो जिस काम में अच्छा होगा उसकी तारीफ होगी ही, क्यों माँ जी? आप देखिएगा मैं आंगन को इतना सुंदर से सजाऊंगी कि आप देखती रह जाएंगी। वाह वाह निहारिका बहू, तू तो बड़ी ही गुणवान है। इतना अच्छा खाना बना लेती है, तुझे फूल पौधों की इतनी समझ है। श्रद्धा बहू, तुझे तेरी देवरानी से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसकी तरह बन होशियार, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्मार्ट। माँ जी, अब अपने अपने गुण हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन भाभी आप दिल पर मत लीजिएगा, आप भी बुरी नहीं है। अरे मैं क्यों दिल पर लूंगी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अभी मैंने अपना टैलेंट दिखाया कहाँ है? अच्छा, मुझे तो लगा था आपने रसोई में अपना टैलेंट दिखा दिया था। वो तो टेलर था देवरानी जी, पिक्चर तो अभी शुरू होगी बस। ससुराल में आकर श्रद्धा ने यही सुना कि निहारिका की तरह बनो, लेकिन अभी उसने ठान लिया था कि वो अपना सिक्का मना के ही छोड़ेगी। इसलिए उसने साधना के जन्मदिन पर ऐसी पार्टी का बंदोबस्त किया कि सारे घर वाले देखते रह गए। श्रद्धा बहू, ये केक तूने खुद बनाया है? जी माँ जी, ये फ्रूट का केक है, इसमें अंडा या ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दिखने में ही कितना सुंदर है बहू। और तूने मेरा कमरा कितना अच्छे से सजाया है। हाय, और ये तोहफे, आज तक ऐसे महंगे तोहफे किसी ने नहीं दिए। अरे तेरी बड़ी बहू तो बड़ी ही कमाल निकली साधना। उसने हम सबसे कहा कि मैं आज माँ जी को सरप्राइज देना चाहती हूँ और हम सबको भी बुला लिया। तेरा ऐसा जन्मदिन तो आज तक तेरे बेटों ने भी नहीं मनाया। मान गए तेरी बड़ी बहू को। श्रद्धा, तूने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया बेटा। माँ जी, मैंने कहा था ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है बस, आगे आगे देखिए होता है क्या। निहारिका, तूने मेरे जन्मदिन के लिए कुछ नहीं किया? वो माँ जी, मुझे याद ही नहीं था कि आपका जन्मदिन है, तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे कोई बात नहीं। हाँ, श्रद्धा ने मुझसे आते ही पूछ लिया था कि सबका जन्मदिन कब आता है, जिससे वो सबको विश कर सके, सबका जन्मदिन अच्छे से मना सके। वाह 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 निहारिका, तुझे तेरी जेठानी से कुछ सीखना चाहिए। उसकी तरह बन। कैसे वो सबको अपना बनाने में लगी रहती है, उससे सबका जन्मदिन याद रहता है। अरे माँ जी, अब हर किसी का अपना मन है, कोई आपको अपना समझता है, कोई नहीं। अब क्या कर सकते हैं। अरे तो फिर तो खोल कर देखा हमें साधना, हम भी तो देखे तेरी बहू ने तुझे क्या क्या दिया है। ये देखो, ये साड़ी है, ये इसके साथ पर्स भी है, अरे कान के झुमके भी। तेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे माँ जी, अभी तो आपने केक नहीं काटा, इसके बाद मैंने मोमोज, समोसे और पकोड़े भी मंगवाए हैं आप सबके लिए। क्या इतना सब? अरे तेरे जैसी बहू सबको मिले। निहारिका, बुरा मत मानना, अब जो जिसके काबिल होगा उसकी तारीफ तो होगी ही। जी भाभी। निहारिका और श्रद्धा के बीच में जंग चल रही थी कि तभी एंट्री होती है हमारी बुआ जी और उनकी बहू की, जिसके आते ही सारा खेल ही पलट जाता है। अरे कोई हमारा भी इंतजार कर रहा था कि नहीं? अरे जी जी, आइए आइए आइए। आइए बुआ जी, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमने अभी तक केक भी नहीं काटा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हो आपको माँ जी। अरे खुश रहो बहू। अरे विमला और कांता, ये है मेरी ननद की बहू ज्योति, बड़ी ही गुणी लड़की है, इतनी होशियार की क्या ही बताऊं। हाँ, दिखने में भी कितनी सुंदर है। माँ जी, मैं आपके लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लाई हूँ, ये देखिए। अरे ज्योति, ये कितना सुंदर है, सच में तेरे हाथों में जादू है, कितने अच्छे से बुना है स्वेटर। देखा श्रद्धा और निहारिका,
तुम दोनों को ना ज्योति से कुछ सीखना चाहिए। अरे इतनी गुणी लड़की है, मैं क्या बताऊं। देखो कितना सुंदर स्वेटर लाई है मेरे लिए। जी माँ जी। जी माँ जी। अरे मैं तो इन दोनों को कहती हूँ कि ज्योति बहू की तरह बनो, होशियार, सुंदर, गुणी, इसके जैसा तो कोई नहीं पूरे खानदान में। इतनी पार्टी मैंने रखी, इतने सारे तोहफे मैंने दिए, और एक स्वेटर क्या दे दिया। माँ जी तो इसकी तारीफ में लग पड़ी है। वाह। अरे माँ जी, अब तो बेवजह ही मेरी तारीफ कर रही हैं, अब रहने भी दीजिए। हाँ हाँ, रहने दीजिए। ऐसा भी कोई ताजमहल नहीं लाई है बनाकर जो इसकी तारीफ कर रही हैं। अरे जाओ, अब सबके लिए नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। जी, अभी लेकर आते हैं। श्रद्धा और निहारिका दोनों रसोई में सबके लिए नाश्ता लेने जाती हैं और दोनों ही ज्योति की बात से नाराज दिख रही हैं। ये सही है, इतनी मेहनत हमने की, इतना सब काम हम कर रहे हैं, और ज्योति सबसे ज्यादा गुणी है। और नहीं तो क्या, इतना सब घर का काम, आंगन को साफ करना, खाना बनाना सब हम करते हैं, फिर भी माँ जी को लगता है कि ज्योति बेस्ट है। वही तो, देखा नहीं कैसे कह रही थी उसकी तरह बनो। ऐसा तो खास क्या है उस ज्योति में? और नहीं तो क्या, दिखने में तो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है हम। और नहीं तो क्या, आपका स्टाइल उससे कई गुना ज्यादा अच्छा भी है भाभी। अरे छोड़ो, माँ जी को वो ज्यादा अच्छी लगती होगी, तभी तो कह रही थी इसकी तरह बनो। माँ जी को पहले से ही अच्छी लगती होगी। निहारिका और श्रद्धा को लगा कि शायद ज्योति इस घर में उनसे पहले आई है, इसलिए उसकी सास को अच्छी लगती होगी, इसलिए उन दोनों ने अपनी सास से कुछ कहा नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोस के विमला के बेटे की शादी हुई तो उसकी बहू को देखकर भी साधना कुछ यूं इस तरह बोलने लगी। अरे पता है, आज पड़ोस की विमला की बहू छत पर आई थी। अरे मुझे तो इतनी गुणी लगी कि क्या बताऊं। तुम दोनों को ना उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पड़ोस में ही है वो तो। माँ जी, उससे शादी किए हुए अभी 1 दिन हुआ है बस, और छत पर आई थी तो उसमें आपको क्या गुण दिख गए जो हम उसकी तरह बने? हाँ, मैंने तो सुना है दिखने में भी ठीक ठाक ही है, फिर आपको वो कैसे पसंद आ गई? अरे किसी के खड़े रहने से भी गुण दिख जाते हैं उसके। उसने मुझे दूर से प्रणाम भी किया। बोलो कितनी संस्कारी है। तो वो तो हम दोनों भी करते हैं आपको। अरे विमला काकी आती है तो उसके पाँव भी छूते हैं ना। हाँ माँ जी, उसने आपको प्रणाम किया और वो गुणी होगी। अरे तुम दोनों को ना समझ ही नहीं है। इंसान की परख हो जाती है उसके हाव भाव से। तुम दोनों उससे दोस्ती रखो, उससे कुछ सीखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर वो विमला काकी को घर से निकाल दे तो हमें भी उससे कुछ सीखना ही चाहिए। तुम दोनों से ना कुछ कहना ही बेकार है। अभी भी वक्त है, अच्छी बहू बन जाओ, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। श्रद्धा और निहारिका दोनों को ये बात समझ में आ गई थी कि वो दोनों कितनी भी अच्छी क्यों ना बन जाए, उनकी सास को तो हर दूसरी बहू अच्छी लगती है जिसकी तरह वो उन्हें बनने को कहेगी। इसलिए अब उन दोनों ने एक नया तरीका निकाल लिया था। जब भी साधना उन्हें किसी दूसरे की तरह बनने को कहती तो, अरे आज पता है मंदिर में वो पिछली गली वाली मीना की बहू आई थी। अरे क्या बताऊं तुम दोनों को, कितनी गुणी थी। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि किसी अच्छे खानदान से है। उसने मुझे इस तरह से प्रणाम किया कि मेरे तो मन में ही बस गई वो लड़की। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों को भी ना उससे कुछ सीखना चाहिए। इतना मीठा बोल रही थी, इतनी सादगी से चल रही थी। वाह वाह वाह, मेरा तो मन ही मोह लिया उसने। भाभी लाइए आप। हाँ हाँ, अब मैं अपने पास ही रखती हूँ वो ज़रूरी चीज़। लाइए ना, मुझे भी दीजिए। लगता है अब इसकी तरह बनो वाला सत्संग लंबा चलने वाला है। हाँ, तभी तो हमने अब ये तरीका निकाला है, क्योंकि आज तक हमें ही समझ में नहीं आया कि हमें बनना किसकी तरह है। और समझ में आने वाला भी नहीं है भाभी, हम जैसे बेस्ट है। इसीलिए ये ले रुई और डाल ले कान में। एलेक्सा, प्लेट 10 को गाना। दोनों रसोई में काम करते करते नाचती है और बाहर साधना का उसकी तरह बनो वाला भाषण चालू रहता है। तो देखा आपने, यही होता है जब आपकी सास आपको हर दूसरी बहू से कंपेयर करने लगती है। श्रद्धा और निहारिका ने तो इसका आसान सा तरीका ढूंढ लिया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई नमूना है तो ये आइडिया जरूर ट्राई करके देखना। 100% काम करेगा। रीटा का पति अमर अच्छा खासा कमाता था, लेकिन रीटा की जरूरतें वो फिर भी पूरा नहीं कर पाता। सुन लीजिए, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना। या तो नया घर ले लो या फिर इसे तोड़कर फिर से नया बनवा लो। अरे कैसी बात कर रही हो रीटा, 3 बार इस पूरे घर को तोड़कर बनवा चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं है। 2 बेटियां हैं मेरी, शादी करनी है उन लोगों की, बेटे को पढ़ाना लिखाना भी तो है।
रीटा का मुंह बन जाता है। अब वो ना पति के लिए खाना बनाती, ना नहा धोकर पूजा पाठ करती। एक दिन बड़ी बेटी कहती है, माँ ये क्या हाल बना रखा है, घर को अच्छे से क्यों नहीं रखती हो, पापा को भी परेशान कर दिया है। जब तक मेरी जेठानी जैसा घर मेरा नहीं बन जाता मैं चैन से नहीं रहूंगी। अरे माँ क्यों परेशान हो रही हो, वैसे भी ताई जी की नकल कर करके तूने अपना ये हाल कर रखा है। वो लोग पैसे वाले हैं माँ, अपना पैर उतना ही पसारो जितनी चादर हो। लेकिन रीटा नहीं मानती है और हार कर उसके पति को नया घर बनवाना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही घर बनकर तैयार होता है तो बेटा कहता है, पापा माँ, ऐसी खुशखबरी है जो सुनकर आप लोग खुशी से नाचने लगोगे। क्यों, क्या हो गया? ताई जी तेरी आ रही है क्या? क्या पहना है जल्दी बता, मैं कमरे में जाकर वही पहन लेती हूँ। माँ प्लीज अब ये सब बातें मत करो, वैसे भी तुम्हारी जिद के कारण 2 महीने घर में ठीक से रह भी नहीं पाए हम। अरे क्या हो गया बेटा, तू ही बता दे। पापा मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हो गया है, बस ये कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो समझो जिंदगी बन जाएगी। वो पापा कल उसकी फीस देनी है। पिता बेटे की बात से परेशान हो जाता है। अरे ये मेडिकल में कुछ नहीं रखा, तू सन्नी को देख, ताई जी का बेटा तेरी उम्र का है, अरे बिजनेस कर रहा है खुद का। माँ मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे तो डॉक्टर बनना है। बेटा माफ करना पर मैं तेरा एडमिशन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि तेरी पढ़ाई के पैसे से मैंने ये घर बनवा लिया है। सॉरी। अरे सॉरी किस बात का जी, मकान कौन सा हम दोनों साथ ले जाएंगे, इसी के तो नाम कर जाएंगे ना। पापा मैं मकान का क्या करूंगा, कुछ बन जाऊंगा तो ऐसे 10 मकान खड़े कर दूंगा। पापा मैं नहीं जानता पर मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी है ना। पिता क्या करते हैं, काफी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बात नहीं बनती। भाई तू अपनी रैंकिंग दिखाकर बैंक से लोन पास करवा ले, पढ़ाई के लिए बैंक लोन देती है और फिर जब तू कुछ बन जाएगा तब बैंक को पैसे वापस दे देना। क्यों, और फिर ये मकान भी तो है ना, रख दे गारंटी में। भाई को कुछ राहत मिलती है। कुछ साल बाद रीटा की जिठानी, जिसकी वो हर बात पर नकल किया करती थी, अपनी बेटी के साथ उन लोगों के घर आती है। रीटा ये लो मिठाई खाओ, मेरी बबली है ना, उसकी शादी अमेरिका में तय की है। हाय रे दीदी, अमेरिका, वाह जी वाह, क्या बात है। राज करेगी मेरी बबली। करता क्या है ताई जी लड़का, कितना पढ़ा है और फैमिली? हाँ हाँ बेटा, तेरी तरह मैं पुलिस वाली नहीं हूँ ना जो इतने सवाल जवाब करूं। अरे विदेश में है ये कम है क्या? राज करेगी बबली राज, ये लो मिठाई खाओ। जेठानी मिठाई देकर क्या जाती है, रीटा ख्यालों में खो जाती है। अरे क्या हो गया, क्या सोची जा रही हो? कल से मिठाई का डब्बा देकर कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में, बताओ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपनी बेटी की शादी विदेश में ही करें। देख माँ, तेरी जिद ना खुद तक रखना, मैं इंजीनियर बन जाऊं फिर सोचूंगी। देख मैंने तुझसे तेरी राय नहीं पूछी, बेटी की शादी विदेश में होने का मतलब समझती है ना क्या होता है? राज करेगी राज। किसी और के पैसे से? ना जी ना, माँ मैं ठीक हूँ। रीटा का फिर से एक बार वही चंडी रूप घर वालों के सामने आ जाता है। न खाना न पीना, न घर को ठीक से रखना, न कुछ। अरे रीटा तुम तो किसी भी बात पर चढ़ती हो तो मनवा कर ही रखती हो। अरे देखता हूँ कोई लड़का विदेश का, बस। देखिए पापा, अब मैं नहीं झुकने वाली माँ के सामने, जो करना है कर ले। मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक इंजीनियर नहीं बन जाती। तो ठीक है ना, मैं भी खाना पीना कुछ भी नहीं खाऊंगी, जो करना है कर लो। घर का माहौल फिर खराब हो जाता है। तब बेटा कहता है, अच्छा माँ देख, ताई जी की बबली दीदी से बड़ी है, उनकी शादी हो जाने दे, देख लेते हैं कि विदेश का उनका क्या अनुभव है, फिर दीदी के लिए भी देख लेंगे, तब तक दीदी की पढ़ाई भी तो पूरी हो जाएगी। माँ को बात में कुछ दम दिखता है और वो शांत हो जाती है। उधर बबली की शादी हो जाती है और फिर 1 साल के अंदर ही। चलो ना जेठानी जी के घर चलते हैं, वो क्या है ना, बबली आई है अमेरिका से, शादी के बाद पहली बार मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, वो हमारी भी तो बेटी ही है, चलो। सभी जेठानी के घर जाते हैं, जहाँ बबली रो रही होती है। अरे क्या हो गया बबली, क्यों रो रही हो? जेठानी बात को संभालते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं रीटा, वो क्या है ना, पहली बार आई है ना,
पूरे 1 साल में तू इमोशनल हो रही है। अच्छा, हो इमोशनल, अच्छा ही है। माँ पापा को देखकर बेटियां इमोशनल हो ही जाती है। अच्छा बबली, तेरी पहचान में कोई लड़का वहां हो तो बताना अपनी सपना के लिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी अचानक बबली बोल पड़ती है, नहीं चाची, जो मेरे साथ हो रहा है मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ भी हो। चाची, मेरा पति ट्रक चलाता है अमेरिका में और सास मेरी बहुत जालिम है। मेरा पासपोर्ट भी रख लिया था, घर का सारा काम कराती, खाने को भी नहीं देती थी। मैं भाग कर आई हूँ। तभी पास बैठी रीटा की बेटी बोलती है, कोई बात नहीं बबली दीदी, आप फिर भी पता करना। वो क्या है ना, माँ को किसी भी सूरत में मेरी शादी करवानी है, वो भी विदेश में। रीटा उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन घर वापस आकर कहती है, ना जी ना, मैं तो अपनी बेटी को यहीं रखूंगी। 1 तो साल 2 साल बेटी का चेहरा देखने को तरसो, फिर वहां कुछ ऊंच नीच हो तो देख भी ना पाऊं। चलो, तुमको होश तो आया कि नकल नहीं करनी चाहिए। तभी वहां रीटा का बेटा आता है। पापा, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? हम लोगों ने क्या कर दिया? अरे इतना सुंदर मकान है, और कहाँ रहेगा फिर तू? माँ, तेरा सुंदर मकान अपने पास ही रख। वैसे भी जब मैं डॉक्टर ही नहीं बन पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इस मकान का? क्यों, क्या हो गया बेटा? माँ, मेरा लोन पास नहीं हुआ, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। और रीटा अपने गहने बेटे को देती है और कहती है, ये मेरे गहने हैं बेटा, इसे रख कर तू अपनी फीस जमा कर दे। नहीं माँ, तुम्हारे गहने मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा, जब तू कुछ बन जाएगा तो ऐसे कितने ही गहने बन जाएंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने नकल के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन अब और नहीं।